अंतरंग परिचय। भाई जी ने अपने एक भाषण में कहा, मेरा परिचय देते हुए भाई हजारी लाल जी माहेश्वरी ने, जिन्हें मैं भाई हजारी के नाम से पुकारता हूं और जो मेरे प्रति चिरकाल से बड़ी श्रद्धा और स्नेह रखते हैं, मेरे जीवन और गुणों के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने उस परिचय को केवल ऊपरी परिचय बताया है। उनकी दृष्टि दूसरी है, पर मैं भी अपनी दृष्टि से उसे बहिरंग परिचय ही समझता हूं। मेरा अंतरंग परिचय क्या है, उसको मेरा हृदय जानता है या अंतर्यामी भगवान जानते हैं। मनुष्य ऊपर से बहुत अच्छा बन सकता है, लोग उसे अपनी शुभ दृष्टि से बहुत अच्छा मान सकते हैं, पर उसके जीवन में कितना कालुष्य है, कितने अपराध हुए हैं, यह कोई नहीं जानता। मैं बनावटी बात नहीं, सर्वथा सत्य कहता हूं कि मेरा जीवन अपराधों एवं दुर्बलताओं से भरा है। जैसे कमजोरियों से भरे करोड़ों मनुष्य हैं, वैसा ही उन्हीं में से मैं भी एक हूं। हां, मेरे जीवन में एक अच्छी बात है, एक गुण है, वह है भगवत कृपा और भगवत कृपा पर विश्वास। सचमुच मुझ पर बड़ी ही भगवत कृपा है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गुण नहीं है। परिवार। सावित्री की मां यानी भाई जी की धर्मपत्नी बड़ी ही सात्विक स्वभाव की, छल कपट शून्य, सरल हृदय की सती साध्वी है। सावित्री की मां ने मेरी जितनी सेवा की है, जिस परम निष्काम भाव से, उसकी तुलना कहीं नहीं है। उसमें कई ऐसे आदर्श गुण हैं जो मुझ में नहीं है। गोरखपुर में सावित्री का जन्म हुआ, मेरा बंधन और भी दृढ़ हो गया। सावित्री को बड़े ही प्यार से पाला पोसा गया तथा सुसंस्कृत बनाने का यथासाध्य प्रयास किया गया। फल भी हुआ। सावित्री का शील स्वभाव बहुत ही श्रेष्ठ है। उसमें ईश्वर विश्वास है, त्याग है, संयम है, बुद्धि है, भजन तथा सेवा में अभिरुचि है, कर्तव्य परायणता, श्रमशीलता है, उदारता है और अध्यात्म की ओर झुकाव है। और भी बहुत से गुण हैं जो आज के युग में बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। गोरखपुर में निवास का वातावरण। गोरखपुर में पहले मैं श्री कांति बाबू के बगीचे में, जो बाद में श्री मोती बाबू और मोती बाबू से गीता प्रेस ने खरीद लिया था, रहा। तदंतर श्री गोरखनाथ मंदिर के पास बाबू बाल मुकुंद जी के एक छोटे से स्थान में। उसके बाद यह बगीचा यानी गीता वाटिका गीता प्रेस के द्वारा खरीदा गया। तब से मैं यहीं रहता हूं। शुरू में मेरे निवास का वातावरण बहुत ही शुद्ध तथा सात्विक था। हरी चर्चा सत्संग की बातें हुआ करती थी। सबके शुद्ध सरल आचरण थे। सादगी, गौरवमयी गरीबी, शरीर को आराम तथा भोग सुख देने वाली वस्तुओं को कभी याद भी न होने देने वाला सात्विक अभाव, सर्वथा सीमित आवश्यकता, तन मन वचन का अधिक समय अधिकांश में केवल भागवत सेवार्थ ही प्रयोग होता था। पहले 70 रुपया मासिक हमारा खर्च था। धीरे धीरे आदमी बढ़े, उनके साथ उनकी स्वभावगत भोग कामना आई। बाहर के भी ऐसे लोगों का आना जाना बढ़ा। जहां भोग तथा आराम की वस्तुओं का कुछ भी संग्रह नहीं था, वहां पहले पहले मित्रों की इस सरल सम्मति से ही आराम के लिए कुछ न मंगाइए, पर सोने के लिए 1-2 चारपाई, बिछाने के लिए 1-2 चटाई, सतरंगी 1-2 कुर्सी, रसोइयों के लिए 5-7 थाली, कटोरी, बर्तन आदि रखने में क्या हर्ज है। मन में संग दोष से वासना जग उठी थी। ये सब चीजें आई, तथापि संयम था। पर ज्यों ज्यों आराम भोग की सुलभता हुई, त्यों त्यों आसक्ति बढ़ी, संग्रह बढ़ा और होते होते आज तो घटाटोप हो गया है। कहां वह साधु जीवन और कहां आज का भोग बाहुल्य, बढ़ी हुई भोग कामना वाला, भोगों की आवश्यकता से जर्जरित असाधु जीवन। घर में खान पान में संयम था, शुद्धि थी। अब न संयम है न शुद्धि। विदेशी यूरोपियन जहां नीचे बैठकर पत्तल में सात्विक दाल रोटी खाते, वहां आज घर में टेबल चेयर, डबल रोटी, पता नहीं क्या क्या आ गए। जीवन की सादगी भारतीय पद्धति के बदले पाश्चात्य पद्धति आ गई।
भोग प्रधान जीवन में कोई नियमितता नहीं, बगीचे में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता था। जहां बाहर से आए हुए लोग कड़ाई से सब विषयों में सदाचार पालन करते हैं और यहीं सीख कर जाया करते थे, वहां यहां रहने वालों में भी बिना संकोच अनाचार आ गया। मुझे इन चीजों से बड़ा दुख हुआ और अब भी बहुत दुख है। सबका सुधार करना अपनी शक्ति से बाहर की चीज समझकर मैंने एक आश्रम जीवन की योजना बनाई थी, पर दुर्भाग्यवश वह कार्यान्वित नहीं हो सकी। मुझे इस असफलता पर असंतोष है। मेरे पास रहने वाले या आने वालों में बहुत ही थोड़े से तो ऐसे निर्दोष हैं जिन बेचारों का इधर ध्यान ही नहीं, बड़े भाव से अपना भजन करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। आजकल का जीवन। महात्मा गांधी के लड़के देवदास जब गोरखपुर जेल से छूटे तो बोले, मैं कमजोर हो गया हूं बीमारी के कारण, आप मुझे काशी तक पहुंचा दीजिए। मैं उन्हें पहुंचाने काशी गया तो हम लोग श्री शिव प्रसाद जी गुप्त के यहां ठहरे थे। वहां मैं एक बार शौच जाकर मिट्टी से हाथ धो रहा था तो एक सज्जन जो वहां आए हुए थे बोले, आप कौन सी शताब्दी के आदमी हैं? मैंने कहा, कैसे? वे बोले, इस शताब्दी में आप मिट्टी से हाथ धोते हैं? इतने में शिव प्रसाद जी उधर आ गए तो उन्होंने उसे जोर से डांटा कि खबरदार, किससे कह रहे हो? फिर मुझे कहा, भाई जी आप विचार मत कीजिएगा, ये सब मूर्ख लोग हैं। मैंने कहा, ये अपनी बात कर रहे हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जूठन खाना आज के युग में एक साधारण सी बात हो गई है। अच्छे अच्छे घरों में लोग बादाम या कोई चीज मुंह में रखेंगे तो हाथ की अंगुलियों से लेकर जीभ पर रखेंगे। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आप संक्रमण मानते हैं या नहीं, थूक में कीटाणु होते हैं कि नहीं? वे बोले, मानते हैं। जब आप नब्ज देखकर हाथ धोते हैं कि संक्रमण न हो जाए तो क्या जूठा खाने से संक्रमण नहीं होगा? पर किससे कहे, आजकल तो कुएं भाग पड़ी। अब तो उससे भी आगे बढ़ गए। मैं एक बार प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था। मेरे पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने चाय मंगाई। गाड़ी वहां बहुत देर तक रुकती थी तो चाय पीने के बाद बावर्ची प्याले वापस ले गया तो मैं ऐसे ही उसके पीछे पीछे चला गया। 3-4 प्यालों में जो चाय बची हुई थी वह उसने फिर केतली में डाल दी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, यह क्या करते हो? वह बोला, आप अजनबी आदमी, आपको इससे क्या मतलब? देख लीजिए, एक प्याला चाय बन गई। अब एक प्याला चाय के पैसे हमें मिल जाएंगे। इसको फेंक देते तो हमें घाटा पड़ता कि नहीं? उनके बावर्ची खाने में जाकर देखी तो इतनी भयानक गंदगी है कि कोई सीमा नहीं। हमारे एक राम नारायण मिश्र हैं। वे विदेशों में बहुत घूमकर आए। आने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा कि यूरोप में पायरिया रोग बहुत अधिक है। वहां पर करीब 17% लोग दांतों के रोगी हैं। क्यों रोगी है? साहब जाकर कुल्ला करना जानते ही नहीं। दांतों में अनाज के कण रह जाते हैं, वे सड़ जाते हैं तथा मवाद हो जाता है, पायरिया रोग हो जाता है। उनकी नकल हम लोग करने लगे। जस्टिस रानाडे थे। उनकी पत्नी अमेरिका गई। उसने वहां नीचे बैठकर खाना शुरू किया। 2-4 दिन तो वहां के लोगों ने हंसी की। फिर वहां की महिलाएं भी उनके साथ नीचे बैठकर खाने लगी और बोली, यह तो बहुत अच्छा लगता है। पर अपने तो पहले ही उनकी नकल करके अपने आप को बेच डालते हैं। एक सज्जन जूते पहने हुए भोजन कर रहे थे तो मैंने कहा, भाई जूते उतार दो। वह बोला, जूते मुंह में हैं या पैरों में? जूते पैरों में हैं, हम खा रहे हैं मुंह से,
तो इसमें हर्ज क्या है? अब उसको कौन जवाब दे? मन का निर्माण अन्न से होता है। होटलों में जिन बर्तनों में मांस पकता है, उन्हीं में दाल चावल निरामिष हारियों के लिए बनता है। खाने के बर्तन, चम्मच एक ही हैं, तो क्या वह निरामिष रहा? आजकल भोजन की एक नई प्रणाली चली है, बफे। कुछ वर्षों पहले की बात है, हमारे यहां एक कलेक्टर थे। उनका तबादला हुआ तो उनको एक भोज दिया गया। वे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मेरे मित्र थे। भोज देने वालों में मेरा नाम भी था। हमारे गोरखपुर में टाउन हॉल छोटा ही है, तो भोज का प्रबंध बाहर मैदान में किया गया था। वर्षा हो गई तो मैदान से सब लोग हॉल में आ गए। मैं ऐसे भोजों में कभी सम्मिलित नहीं होता, पर उस दिन मैंने वहां पहली बार यह देखा। एक बड़े टेबल पर खाने का सारा सामान रख दिया गया, कुर्सियां सब हटा दी। खाने वाले लोग अपने हाथ से जी चाहा सामान टेबल पर से उठाएं और खाएं। मैंने सोचा, इस प्रकार तो पशु खाया करते हैं। मैंने पूछा, भाई ऐसे क्यों किया जाता है? वहां मेरे एक मित्र जाहिद मियां थे। वे बोले, भाई जी आप तो पुराने जमाने की बात करते हैं। देखिए इसमें कितना लाभ, न कुर्सियां मंगानी पड़ी, न परोसने वालों की जरूरत, और छोटे स्थान में काम चल गया। श्री हृदय नाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं। एक बार वे रेलवे कमीशन में गोरखपुर आए थे। वे मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा, भाई आज हमारे यहां भोजन के लिए आओ। वे बोले, जरूर, दोपहर में भोजन के लिए आएंगे। मैंने उन्हें गीता प्रेस में बुलाया। टेबल कुर्सी की व्यवस्था तो हमने कर दी। हमारे आदमी उनकी थाली में परोसने लगे। हृदयनाथ जी तो बड़े सीलवान सज्जन थे। वे तो कुछ नहीं बोले। उनके पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा, आप लोग आजकल की प्रणाली से सर्वथा अनभिज्ञ मालूम होते हैं। मैंने पूछा, कैसे? बोले, ये बार बार आकर पूछते हैं क्या चाहिए, यह दे वह दे। अरे सीधी सी बात है, चम्मच हमारे पास है, आप उन चीजों का बर्तन हमारे पास ले आइए, जो चाहिए हम उसमें से स्वयं ले लेंगे। मैंने कहा, भाई ठीक बात है। उसी प्रकार की व्यवस्था कर दी। हृदयनाथ जी हंसने लगे। बोले, भाई जी क्या बात है? मैंने कहा, आप चुपचाप रहिए। पहले यह प्रणाली कुछ घरों में थी, कम से कम राजस्थान निवासियों के घरों में नहीं थी। अब यह भ्रष्टाचार हमारे घरों में ही अधिक आया लगता है। लोग रसोइयों में भोजन नहीं करते। यह हंसी की बात नहीं है, मैं सच्ची बात कहता हूं। जो जाति अपनी प्रथाएं, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपने पूर्वजों को मानना छोड़ देती है, वह नष्ट हो जाती है। पाश्चात्य जगत की अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए, पर अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए। आज की यूनिवर्सिटियां, यह गोरखपुर की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहां यूनिवर्सिटी बन रही थी। यूनिवर्सिटी की जो निर्माण समिति थी, उसका मैं भी एक सदस्य था। सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी जो मेरे मित्र थे, वे वहां आए थे। मुझसे उनका बड़ा प्रेम था। मुझसे मिलने आए तो बात ही बातों में, विनोद में उन्होंने कहा कि भाई जी, यहां आप लोग 5-6 हजार गुंडे निर्माण करने का कारखाना क्यों बना रहे हैं? वे कई जगह वाइस चांसलर रह चुके थे। मैंने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि अपने 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, आज की यूनिवर्सिटी मनुष्य निर्माण नहीं कर रही है। मैंने कहा कि यह अतिशयोक्ति है। वे बोले कि अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन बहुत अंशों में सत्य है। मैंने कहा कि भाई, इसे मैं छाप दूं? वे विनोद में बोले कि मेरा खून करवाना हो तो छाप दीजिए। वे बड़े शिष्ट पुरुष हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान हैं। करके देखने योग्य एक अभ्यास। एक अंग्रेज थे, रॉबर्टसन। वे मेरे मित्र थे।
एक बार वे गोरखपुर आए। मैं किसी काम से उनके पास गया। वे बेचारे बड़े सीधे थे। उनकी जेब में एक गणेश जी का फोटो था। उन्होंने फोटो निकाल कर देखा, फिर रख लिया। थोड़ी देर बाद फिर निकाल कर देखा, फिर रख लिया। मैंने पूछा, यह क्या बात है? आप बार बार क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, हमारे यहां एक चपरासी रहता था। उसने कहा, ये जो देवता है हाथी की सूंड वाली, ये गणेश देवता है। इनको देखने से, याद करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हमारा एक काम अटका हुआ था। हमने इन गणेश जी का फोटो ले लिया और बार बार इसको याद किया तो हमारा वह काम हो गया। तब से हम इसको साथ रखते हैं। दिन में 50 सैकड़ों बार इसको देखते हैं। जब जब मन में कोई दुविधा होती है तो इसको देख लिया, फिर दुविधा हुई, फिर देख लिया। इस तरह हमारी दुविधा हट जाती है। यह एक अभ्यास है, आप भी करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पे हमें संतों की चरितावली सुनने से एक और फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि आप सबों को भी यह अभ्यास करना चाहिए। अपने पर्स में एक गणपति भगवान का चित्र लैमिनेट करवा लीजिएगा अच्छे से और उसको रख लीजिएगा। और आप भी किसी काम में जाते हो तो बार बार देखिएगा। कितना छोटा सा उपाय है, क्यों परेशान होना बड़े बड़े चीजों के लिए। भगवान को हमेशा याद कीजिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। नारायण नारायण। आगे की जीवनी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको बहुत सारे संतों की जीवनी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं।